देखिए आज हम आप लोगों को समझाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी। आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान। इसकी पहचान होती है इन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, प्लस इसके साथ में क्या दिया जाता है? समय दिया जाता है, मतलब समय दिया जाता है, समय दिया जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि अगर सेम पहचान ऐसी इसकी पहचान होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें अंतर होता है कि क्या होता है, इसमें समय दिया जाता है। देखिए समय, देखिए समय 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 कैसा होता है? समय दो प्रकार का होता है। पहला तो आएगा निश्चित समय, निश्चित समय। ठीक है, दूसरा समय होता है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। ठीक है, दो प्रकार के समय होते हैं, पहला निश्चित समय, दूसरा अनिश्चित समय। निश्चित समय कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय को पार्ट ऑफ टाइम। ठीक है, निश्चित समय के अंतर्गत आता है एग्जैक्ट टाइम, यानी क्लियर टाइम, जिसके शुरू होने का पता चले कि शुरू किस वक्त हो रहा है, किस वक्त में, किस पॉइंट में खत्म हो रहा है। ठीक है, जैसे सुबह का समय, सुबह, शाम, दोपहर, ये जो समय होता है ये कन्फर्म नेचुरल टाइम होता है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे घड़ी का समय, घड़ी का समय किसी दिन का नाम दिया जा रहा है, किसी महीने का नाम दिया जा रहा है, किसी तारीख का नाम दिया जा रहा है, उसे हम कहेंगे निश्चित समय। ठीक है, इसका अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के अंतर्गत आता है ऐसा समय जिसके ना तो शुरू होने का पता चले और ना ही खत्म होने की अवधि मालूम हो। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे थे कुछ महीने, कुछ महीने, तो यहाँ पे कुछ महीनों के अंतर्गत आ जाएगा अनिश्चित समय, क्योंकि महीने 12 होते हैं। कुछ कौन से महीने बता दिया ये पता नहीं, कुछ घंटे, कुछ मिनट। ठीक है, मिनिमम टाइम, लगभग टाइम जिसमें बताया जाए, वहाँ पे आता है अनिश्चित समय। ये थी इसकी पहचान। अब देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे। इसे हम 3 प्रकार से बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहला आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। देखिए इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पहला नियम है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगा देते हैं। क्या करते हैं इसमें सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगाते हैं।
ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन शैल हैव बीन लगाते हैं। दो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, तो यहाँ पे दो जगह पे लगते हैं। तो सबसे देखिए शैल कहाँ लगेगा, तो आई और बी, यानी कि मैं और हम, इन दोनों के साथ लगाते हैं शैल हैव बीन। ठीक है, इन दोनों के साथ लगाएंगे शैल हैव बीन, और बाकी जो अदर अन्य सब्जेक्ट्स होते हैं, अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ हम लगाते हैं विल हैव बीन। ठीक है, चाहे फिर वो एक वचन हो या बहुवचन। इसके बाद इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, ये होती है इसकी पहचान, ये होते हैं इसके रूल्स। पहला कि इसमें हेल्पिंग और विल हैव बीन शैल हैव बीन लगाते हैं, दूसरा इससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब देखिए सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे अपना, देखिए इसमें भी सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए अपना सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग को लगाएंगे विल शैल सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस हैव प्लस बी। ठीक है, इतना करके फिर क्या करना, वर्ब की फॉर्म यानी कि क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, एंड सबसे लास्ट में आएगा समय। ठीक है, टाइम, टाइम जो होता है हम सबसे आखिरी में लिखेंगे, सो करेंगे उसे। निश्चित समय के लगाते हैं सेंस और निश्चित समय के लिए फॉर। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस हमारा बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग और विल शैल हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में सेंस फॉर। देखिए एग्जांपल, हम 3 बजे से यात्रा कर रहे होंगे। हम 3 बजे से यात्रा कर रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस, हम 3 बजे से यात्रा कर रहे होंगे। देखिए सेंटेंस में हम सब्जेक्ट क्या दिया गया, हम क्या लिखेंगे, बी, बी लिख दिया। फिर उसके बाद क्या लगाया, विल शैल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो बी के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब शैल, यहाँ लिखेंगे शैल, फिर उसके साथ हैव बीन। ठीक है, वी शैल हैव बीन। अब इसकी क्रिया, क्रिया क्या हमारी, यात्रा करना। तो यात्रा करना जो कि ट्रैवल, TRAVEL, ट्रैवल। ट्रैवल फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, तो ट्रैवलिंग। अब देखिए सेंटेंस में, इसमें हमारा सब्जेक्ट दे दिया गया है, हेल्पिंग दे दी गई, वर्ब दे दी गई और टाइम दिया गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, तो वर्ब तक ही हमारा सेंटेंस सीमित होता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे समय लिखेंगे अपना। समय हमारा 3 बजे से, यानी कि निश्चित समय है, लिखेंगे सिंस 3 बजे की ओ क्लॉक। ठीक है, वी शैल हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस 3 o'clock। अगला सेंटेंस देखिए, इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, हम 3 घंटे से कुआं खोद रहे होंगे। हम 3 घंटे से कुआं खोद रहे होंगे।
shall have been। अब क्या है इसमें वर्ब हमारी है खोदना, खोदना क्यों थी dig, एंड फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना है dig digging द वेल, क्या खोद रहा है कुआं, कुआं की वेल WELL। अब कब से खोद रहा है 3 घंटे से, अनिश्चित समय है फॉर 3 आवर्स, 3 आवर्स। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए इसके बाद, विद्यार्थी शुक्रवार से, विद्यार्थी शुक्रवार से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, विद्यार्थी शुक्रवार से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। हम विद्यार्थी के लिखेंगे द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ हेल्पर लगाएंगे हम विल have been, the students will have been। अब यहाँ पे तैयारी करना क्योंकि प्रिपेयर PREPAR फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना है, लिखेंगे प्रिपेयरिंग PREPARING प्रिपेयरिंग। किसकी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की। ऑब्जेक्ट हमारा है परीक्षा यानी कि एग्जाम, EXA एग्जामिनेशन लिख दो या एग्जाम लिख दो, एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रिपरेइंग द एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट हो गया और वर्ब की फॉर्म हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट भी हो गया। बचा क्या हमारा टाइम यानी शुक्रवार, निश्चित समय दिया गया, दिन बताया जा रहा है, जो आप लिखेंगे सिंस फ्राइडे, सिंस फ्राइडे। ठीक है, तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखिए हम बताएंगे आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अगला है नेगेटिव सेंटेंस, देखिए कैसे बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है नेगेटिव सेंटेंस में नहीं जो बताता नहीं शब्द को हम हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाते हैं। हमारे एंकर लगती है बिरैपी से रैपी इसमें, तो उसी के बीच में हमें नॉट लगाना होता है। बाकी पूरा सेंटेंस सेम अफर्मेटिव के जैसा ही बनता है। देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे हम 3 बजे से जडेजा की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। तुम 3 बजे से जडेजा की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तुम 3 बजे से जडेजा की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे। क्या पे तुम के लिए लिखेंगे यू, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल हैव बीन, क्योंकि आई बी के साथ स्टाइल लगाना है। बाकी सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें विल लगाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे विल। नेगेटिव है नॉट लगाने के लिए के बाद, फिर बाकी हेल्पिंग वर्ब उसके नॉट के बाद। ठीक है, इस तरीके से लगाना है हेल्पिंग वर्ब, पहले विल फिर नॉट फिर हैव बीन। ठीक है, यू विल नॉट हैव बीन। इसमें वर्ब हमारी प्रतीक्षा करना क्योंकि वेट WAIT। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आई लगाना है, वेटिंग। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जडेजा की। जडेजा एक नेम है, लिखेंगे JADEJA। ठीक है, जडेजा एक नाम दिया गया यहाँ पे, वेटिंग जडेजा 3 बजे से, सिंस निश्चित समय दिया गया है, सिंस 3 o'clock।
किसान अपने खेतों को दोपहर से जोत रहे होंगे। किसान अपने खेतों को दोपहर से नहीं जोत रहे होंगे। किसान अपने खेतों को दोपहर से नहीं जोत रहे होंगे। यहाँ पे किसान के लिखेंगे द फार्मर। बहुत सारे किसान लिखेंगे फार्मर्स, द फार्मर्स। ठीक है, और इसके बाद फार्मर में हम एक्टिव लगाएंगे बिल, नेगेटिव है तो नॉट हैव बीन। द फार्मर्स विल नॉट हैव बीन। अब बरस में हमारी जोतना की होती है फ्लो, PLOUGH, फ्लो मीन्स जोतना। इन फर्स्ट फॉर्म में एडी लगाना सीखेंगे फ्लोइंग, क्या जोत है फील्ड, फ्लोइंग द फील्ड। फील्ड्स यानी खेतों को, बहुत सारे खेत है तो एस लगाएंगे, फ्लोइंग द फील्ड्स। कब से जोत रहे हैं? दोपहर से। अपने खेत जोत रहे हैं ना, तो यहाँ पे दियर आएगा, अपने के लिए दियर आएगा। ठीक है, फ्लोइंग देयर फील्ड्स, दोपहर से, दोपहर यानी निश्चित समय। ठीक है, द फार्मर्स विल नॉट हैव बीन फ्लोइंग देयर फील्ड्स सिंस नून। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तो नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? अगला है देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इन वाक्यों का आरंभ क्या शब्द से होता है। स्टार्टिंग में क्या शब्द लिखा होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्या शब्द के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ठीक है, उसके बाकी सेंटेंस पूरा अफर्मेटिव नेगेटिव के जैसे ही बनाते हैं, बस क्या शब्द के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं। देखिए सेंटेंस हमारा, सेंटेंस है क्या जोसेफ रविवार तक वहां जाता है। क्या जोसेफ रविवार तक रविवार तक वहां जाता है। सबसे पहले क्या शब्द लिखा है, इसके पहले हेल्पिंग लगाएंगे, लेकिन इसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा है जोसेफ, जोसेफ के लिए लगाएंगे बिल, फिर लिखेंगे बिल, फिर लिखेंगे जोसेफ, बिल जोसेफ, ठीक है, बिल का जोसेफ। अब पूरी हेल्पिंग हमारी है बिल हेल्पिंग और सेल हेल्पिंग, लेकिन हमने सिर्फ बिल लगाया क्योंकि आधी हेल्पिंग और सब्जेक्ट के बाद लगाना है। यानी कि बिल का जोसेफ हैव बीन, अब क्या है इसमें वर्ब हमारी जाना, जाना की गो, फर्स्ट फॉर्म में लिखना है गोइंग, वहां, क्योंकि देयर, THERE, गोइंग देयर। कब से जा रहे हैं? रविवार से। रविवार का समय निश्चित समय लिखेंगे सिंस संडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस है क्या शर्मा जी
1990 से इस शहर में रह रहे होंगे। ठीक है, क्या शर्मा जी सन 1990 से इस शहर में रह रहे होंगे। यहाँ पे क्या क्या की लिखते हैं हम बिल, तो चलिए आएगा बिल। शर्मा जी नाम है, शर्मा SHERMA शर्मा, ठीक है। फिर मिस्टर शर्मा आएगा यहाँ पे, बिल मिस्टर शर्मा, बिल मिस्टर शर्मा। आप हेल्पिंग वर्ब लगानी है, आदि लिखेंगे हैव बीन, बिल मिस्टर शर्मा हैव बीन। फिर ये इसमें क्या है, रहना, रहना जो कि LIVE लिव, बस हम ID लगाना, लिखेंगे लिविंग इस शहर में, तो इसके लिए सॉरी में इन, इसकी लगाएंगे दिस, शहर की सिटी, ठीक है, लिविंग इन दिस सिटी, लिविंग इन दिस सिटी। अब कह रहे हैं सन 1990 में, सन 1990 निश्चित समय लिखेंगे सिंस 1990 लास्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल मिस्टर शर्मा हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1990। तो ये थे आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद कल हम आप लोगों को समझाएंगे सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस, कैसे बनाते हैं वाक्यों को सेकेंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, ठीक है।